बहुत अभिनंदन है दोस्तों आपका फिर से चैनल में। मेरा नाम दिवाकर है और मेरे साथ हैं हाय नमस्ते दिलीप, मेरा नाम फाइज़ा है। तो दोस्तों आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह जा रहे हैं। उस जगह के बारे में फाइज़ा बताएंगे। फाइज़ा वेयर वी आर गोइंग? ये कौन है? वेयर वी आर गोइंग? Where we are going? We're going to provincial. Jana. Susk عزیزم کجا ببینم کجا بزرگ بوده؟ نه سوسک پشتم. یا خدا. What's your name? میگه اسمت چیه بذارم. مطمئن سوسک پشته نه شد دروغ میگه بهش نداره اذیتت میکنه. यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। سوسک پشته سه بابا. سلام. سلام. خوبی؟ عزیزم. Ich bin seit du hinter dieser Cockroach audio. Oh, cockroach, yeah. نه دروغ میگه. خیلی خطرناک. عزیزم. شروع کرده با دوستت. Where we are going? عزیزم. To to buy some photocopies and this thing. तो भाई वो कर रही है कैब बुक यानी कि स्नैप बुक। मैं आपको बता देता हूँ आज इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि भाई फ़ाइज़ा के वीज़ा के लिए प्रोसेस हमने शुरू कर दिया है, यानी कि वो वीज़ा जिस वीज़ा के थ्रू फ़ाइज़ा इंडिया आएगी। तो उस वीज़ा के लिए हम जा रहे हैं। डॉक्यूमेंटेशन रेडी है और पहुँचते हैं जिनके पास हमें जाना है वो डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताएंगे और डॉक्यूमेंट उनको देने हैं। यहाँ पे एक दूसरा प्रोसेस होता है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ क्या प्रोसेस होता है। वो ऐसा प्रोसेस नहीं होता जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में होता है, डिफरेंट काइंड का प्रोसेस है, डिफरेंट तरीके का प्रोसेस है। तो फ़िलहाल मुझे लग रहा है जो है स्नैप आ गई है और फिर हम चलते हैं और देखते हैं और मैं आपको बताता हूँ क्या है ये प्रोसेस जो ईरान के सिटीजन्स के लिए होता है, जो इंडिया जैसे ईरान के सिटीजन्स इंडिया में किस तरीके से इस ऐसे वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो अभी स्नैप आ रही है तो चलते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों हम फ़िलहाल हैं कैब के अंदर यानी कि स्नैप के अंदर, आप देख सकते हैं। और मैं अब आपको बताता हूँ ये वीज़ा जो प्रोसेस होता है ये किस तरीके से किया जाता है। जो ईरानियंस के लिए अगर जो इस तरीके का वीज़ा वो इंडिया में अप्लाई करें तो कैसा चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों इस वीज़ा को बोलते हैं X1 वीज़ा और ये उन लोगों के लिए अप्लाई होता है, उन लोगों के लिए ये कहा जा सकता है जिनका कोई ना कोई रिलेशन जो है वो इंडिया में है और वो लंबे टर्म के लिए इंडिया में रहना चाहते हैं। लेकिन इसका एक प्रोसेस, चलिए बाहर चलते हैं। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं एक जगह जिस एरिया का नाम है खाज बुलवर्ग। और दोस्तों इस एरिया की ख़ास बात ये है, ये हैमदान का सबसे पोश इलाका है यानी कि पोश एरिया है। ये इतना ज़्यादा नीट एंड क्लीन है जो आपको मानो ऐसा लगेगा कि आप यूरोप की किसी कंट्री में आ गए हो। बट ये वन ऑफ द पोश एरिया ऑफ हैमदान है। Yeah, so the band is coming, the translator is coming. तो दोस्तों हमें अब डॉक्यूमेंट देने हैं ट्रांसलेटर को। अब मैं बताता हूँ डॉक्यूमेंट ट्रांसलेटर को क्यों देने होते हैं, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट जितने फ़ाइज़ा के हैं वो सब हैं फ़ारसी में यानी कि पर्शियन में। इनको ट्रांसलेटर जो कि एक ऑफिशियल अथॉरिटी होता है गवर्नमेंट का, वो ट्रांसलेट करता है इंग्लिश में और उसके बाद उस पर एक स्टैम्प लगा के ये हमें जमा करने होंगे इंडियन एम्बेसी में। तो वो अभी आ रहे हैं और उनको डॉक्यूमेंट देते हैं। फिर मैं आपको दिखाऊँगा कैसा है ये एरिया जिसका नाम है, व्हाट्स द नेम ऑफ दिस प्लेस? खाज बुलवर्ड। खाज बुलवर्ग। बुलवर्ड खाज बुलवर्ड। और बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, पहले ये डॉक्यूमेंट्स हम उनको देते हैं उसके बाद। तो भाई फ़िलहाल हम आ गए हैं बोअली स्ट्रीट पर। वहाँ पर हमने डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं जिनको देने हैं और उसमें लगभग 15 दिन का समय लगेगा क्योंकि वो डॉक्यूमेंट जो हैं वो वेरीफाई होके आएंगे मिनिस्ट्री से और पूरा एक बहुत लंबा प्रोसेस है। उसके बाद ही हम उनको जो है सबमिट कर पाएंगे इंडियन एम्बेसी में। तो बोअली स्ट्रीट पे आ गए हैं। जो सूटकेस हमने कल लिया था वो दरअसल हमने उसका पेमेंट कर दिया था बट हम लेके नहीं गए उसको घर पे। तो अभी वहीं पे जा रहे हैं और सूटकेस लेना है और उसके बाद फिर कुछ खाना पीना है क्योंकि यार बहुत भूख लग रही है। We are going to the shop in which we bought our suitcase. So Bye. right now we have to go to the shop, to the suitcase shop and take out suitcase. तो भाई वो जो सूटकेस है वो इमाम स्क्वायर पर है और मैं फिर से प्रोटीन देख रहा हूँ अपने लिए कि प्रोटीन मेरे को मिल जाएगा क्या। हाँ इतने दिन हो गए मुझे प्रोटीन ही नहीं मिल रहा। ऑनलाइन तो देखा था, ऑनलाइन
बट यार ऑनलाइन में ट्रस्ट नहीं होता, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे कह चुके हैं कि यहाँ पे फेक, इस तरीके के फेक प्रोडक्ट बहुत मिलते हैं, तो ये देखना होगा। तो भाई हम आए थे इसमें बैग लेने के लिए, बट ये तो निकला क्लोज़, और अब हम जा रहे हैं वापस कम, क्योंकि लेट काफ़ी हो गए थे, इस वजह से ये क्लोज है। तो भाई अब हम जा रहे हैं फ्लावर शॉप पे, क्योंकि ये तो क्लोज है। ये और उसका भी पता नहीं, वो भी शायद बंद हो गया होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लेट हो गए हैं। तो भाई एज़ यूजुअल फ्लावर शॉप भी ऑफ है, बट हम फिर से आ गए हैं, जो कि मैं एडिक्ट हो चुका हूँ जिस चीज़ का, वो है ये अलीबाबा का पोटैटो, चीज़ पोटैटो। तो भाई मैं हो चुका हूँ इसका बिल्कुल एडिक्टेड, इसलिए बार बार मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। अभी जो है फ़ाइज़ा जो है पिज़्ज़ा फ्रेंच फ्राइज़ को लेने के लिए गई हुई है, और अब देखें should we go? Oh, it is very much fun. We just take it that we go and sit somewhere. Yeah, you sit here, let me, or you buy a Duke, okay? तो अभी बू वाली पार्क में चलते हैं। तो भाई हम आ गए हैं बू वाली पार्क में, और ये खाने, लेकिन आज डिनर जो है लगता है मुझे खुद ही बनाना पड़ेगा। सो आई हैव टू मेक डिनर टुडे फॉर बोथ ऑफ अस, एंड दैट इज़ बिरयानी। तो आज मैं बनाता हूँ भाई बिरयानी, यानी कि तहरी, और I haven't drunk my जूस। तो दोस्तों पहले हम ये खाते हैं, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, पिज़्ज़ा फ्रेंच फ्राइज। व्हाट्स द नेम ऑफ दिस? स्पेशल फ्रेंच फ्राइज, जो पिज़्ज़ा जैसी है। तो अभी ये खाते हैं, दूध पीते हैं, और फिर घर जाके बिरयानी बनाते हैं। भाई बहुत ही टेस्टी है ये। हाँ, you didn't see that time that I do like that, and the cheese of it comes from here to here. The water is with this. So. बहुत टेस्टी। बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है ये दूध भाई, मेरा फेवरेट है। ये बहुत टेस्टी है। Cheers। दूध, इसकी ऊपर की लेयर जो है वो पिज़्ज़ा की है, और नीचे की फ्रेंच फ्राई नीचे की लेयर जो है वो फ्रेंच फ्राई है। बहुत ही मस्त है, बढ़िया एकदम। तो भाई अभी फ़िलहाल घर चलते हैं, और हमने कैब बुक करी है, तो घर जाते हैं पहले। सलाम। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो दोस्तों आज हुई है वो ये हुई है कि हमने फ़ाइज़ा के वीज़ा का प्रोसेस जो है वो कर दिया है शुरू, और कुछ ही दिन में फ़ाइज़ा का वीज़ा जो है अप्रूवल हो जाएगा, और जब हम इंडिया आएंगे तो उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं होगी फ़ाइज़ा को दोबारा जो है किसी भी तरह की दिक्कत, जैसे पिछली बार हुआ था कि फ़ाइज़ा आई थी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो उन्हें नहीं पता थी, जो मुझे नहीं पता थी। लेकिन इस बार मुझे सारी चीज़ पता है कि हमने किस तरीके से X1 वीज़ा को अप्लाई करना है, और यहाँ पर जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है वो एक एडिशनल प्रोसेस है, उसके बारे में मुझे नहीं पता था, नहीं तो वो चीज़ हम लोग पहले कर लेते। तो ट्रांसलेशन का प्रोसेस भी जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा, और फिर मिनिस्ट्री से अप्रूवल होके हमें फ़ाइज़ा के लिए इंडियन वीज़ा मिल जाएगा, और उसके बाद आप वेडिंग सेलिब्रेशन के तुरंत बाद आप फ़ाइज़ा को देखेंगे इंडिया के अंदर। और साथ ही साथ दोस्तों आने वाले 1-2 दिन में होने वाला है हाना बांधून का सेलिब्रेशन, उसके लिए आप जो है बिल्कुल तैयार रहिएगा। दोस्तों एक अलग चीज़ मैं आपको और बता रहा हूँ कि जो ये वेडिंग सेलिब्रेशन है ये होगा लाइव। जी हाँ दोस्तों, सही बता रहा हूँ आपको, जब ये वेडिंग सेलिब्रेशन, जिस दिन ये वेडिंग सेलिब्रेशन होगा उस दिन लाइव आप देखेंगे, सब कुछ लाइव होगा, और आप तैयार रहिएगा। और कमेंट में मुझे बताइएगा क्या आप ये वेडिंग सेलिब्रेशन लाइव देखना चाहते हैं। अगर ये कम से कम 500 मेरे को कमेंट आए कि हाँ कि वेडिंग सेलिब्रेशन हम लाइव देखना चाहते हैं, तो दोस्तों ये वेडिंग सेलिब्रेशन जो कि आज तक शायद कभी नहीं हुआ होगा हिस्ट्री में कि लाइव दिखाया गया हो, इंडिया से, ईरान से इंडियन देख रहे हैं, इंडो ईरानियन मैरिज,
इन ईरान का वेडिंग सेलिब्रेशन लाइव। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो और ओम नमो नारायण।